लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें एसएस प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज फिर हम कुछ अपडेट्स जानेंगे। तो प्रोटॉक्स के इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जानते हैं न्यू अपडेट्स क्या क्या आई हैं मार्केट में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हम पहले भारत की बात करेंगे, उसके बाद कुछ 2-3 ग्लोबल न्यूज़ हैं, फिर उनके बारे में बात करेंगे। जो SJVN लिमिटेड जो कंपनी है, उन्होंने 10 गीगावाट तक सोलर लगाने का अभी अनाउंसमेंट की है कि नेक्स्ट 10 ईयर में हम 10 गीगावाट तक सोलर लगा देंगे। लेकिन उन्होंने जो टारगेट लिया है वो 5 गीगावाट का अभी 2023 तक लिया है और 25 गीगावाट का 2030 तक लिया है, लेकिन 10 गीगावाट तक वो जल्द ही काम कर देंगे, उन्होंने ऐसा अनाउंस किया है। नेक्स्ट हम बात करें, भाई अभी बजट आया था, जो निर्मला सीतारमण जी ने बजट में एक कानून पास किया है, उसमें जो बजट लिया गया है सोलर को लेकर 19,500 करोड़ रुपए का बजट लिया गया है। अब उसमें क्या है कि भाई उसमें कंसेशन देगी सरकार। कंसेशन क्या देगी, जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, जो भी सोलर इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरर हैं, सोलर पैनल बनाते हैं, उन सबको जो उनका टैक्स बनेगा उस पर 15% की छूट सरकार की तरफ से मिलेगी। और वो छूट इतनी मिलेगी कि वो जब तक आपकी 19,500 करोड़ रुपए नहीं हो जाती। उसके बाद इसमें सरकार ने एक स्टेप और लिया है कि जो कस्टम ड्यूटी है, अगर आप कोई बाहर का जो पैनल है, जो कि नॉन इंडियन पैनल है, अगर आप उसको भारत में इंपोर्ट कराते हैं तो उस पर जो कस्टम ड्यूटी लगेगी वो 40% की कस्टम ड्यूटी लगेगी। लेकिन अगर आप सेल मंगाते हैं, जो सोलर सेल होते हैं जिनसे आप पैनल मैन्युफैक्चर करते हैं, तो सेल पर जो कस्टम ड्यूटी लगेगी वो 25% लगेगी। तो ये थोड़े से निर्णय लिए हैं सरकार ने सोलर की फील्ड में। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है भाई एक्सेल्टा के जो को फाउंडर हैं आशुतोष वर्मा जी। आशुतोष वर्मा जी ने अभी अनाउंस किया है कि हम जो फोकस कर रहे हैं वो डोमेस्टिक फील्ड पर फोकस कर रहे हैं। जो हमारे डोमेस्टिक हैं, घरों में जो सोलर लगे हुए हैं, तो उन पर हमारा फोकस है। तो उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें दी है या क्या क्या चीज़ वो देने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले है भाई लोन प्रोवाइडिंग, कि वो लोन प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे आप कोई सोलर सिस्टम लगवाते हैं घर पे, या जो छोटी दुकान है आपकी अगर जैसे भी है, तो वहाँ पर लोन प्रोवाइडिंग फैसिलिटी का अभी जल्दी करने वाले हैं। उसके बाद है जो आपकी इन्वर्टर बैटरीज़ है उनको थोड़ा सस्ता किया जाए, क्योंकि थोड़ी महंगी है तो उनको सस्ते में लिया जाए। या जो वो स्पेस ज़्यादा लेती हैं उसकी स्पेसिंग कम करी जाए। उस स्पेसिंग कम के लिए अभी एक्सेल्टा ने 1-2 प्रोडक्ट निकाले भी थे। जो मॉल माउंट जो इन्वर्टर है वो एक्सेल्टा कंपनी निकाले, मैंने भी उसकी एक वीडियो बनाई थी। तो उसमें थोड़ी स्पेसिंग कम की जाए। उसके बाद है जो उनके प्रोडक्ट हैं, जैसे फ्रिज है, डी फ्रीज है, यहाँ तक कि जो AC है, एयर कंडीशनर है या कंप्रेसर है, उन सभी को थोड़ा सस्ता किया जाए और साथ ही साथ उनको DC में कन्वर्ट किया जाए। यानी कि जैसे जो इन्होंने डी फ्रीज निकाला था वो DC करंट में था, फ्रिज इन्होंने DC करंट में निकाला है, AC है जो DC करंट में है, ताकि जिससे सोलर की फील्ड भी बनी रहे और डोमेस्टिक में सोलर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सके। तो इन्होंने ये कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जिनसे डोमेस्टिक फील्ड को टारगेट किया है। बात करते हैं Hyundai कंपनी की। Hyundai को लेकर काफ़ी विवाद चला हुआ है अभी मार्केट में, लेकिन Hyundai कंपनी भाई एंट्री कर चुकी है PV मॉड्यूल में, जो कि उन्होंने पार्टनरशिप की है जो साउथ कोरिया की एक कंपनी है जसंग इंजीनियरिंग। तो उनके साथ उन्होंने पार्टनरशिप डीड की है, उसमें वो सोलर पैनल बनाएंगे, यानी PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करेंगे। और उनका जो PV मॉड्यूल होगा उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो होगी 24.45%, 24.45%। तो उसकी एफिशिएंसी इतनी होगी क्योंकि उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं वो है हेट्रोजंक्शन सोलर सेल। सोलर सेल है जो हेट्रोजंक्शन टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ होगी, जिससे उसकी एफिशिएंसी इतनी होगी कि वो 24.45%। नेक्स्ट अगर हम बात करें, भाई पिछली वीडियो मैंने डिस्कस किया था रोबोट क्लीनिंग की, कि स्पेन में अभी रोबोट क्लीन करते हैं सोलर पार्क वगैरह को। तो अभी वो टेक्नोलॉजी भारत में भी आ चुकी है, लेकिन उसका जो टाई अप हुआ है, जो इंडिया ने जो उसका टाई अप किया है, वो इजराइल की कंपनी है इकोपिया। इजराइल की कंपनी ने अभी 150 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट को क्लीन करने के लिए सिलेक्ट किया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में जो 150 मेगावाट का सोलर है उसको इजराइल की जो इकोपिया कंपनी है वो उसको क्लीन भी करेगी। साथ ही साथ उसमें डेली जो सॉइल रिमूव होगी उसको डेली सॉइल रिमूव किया जाएगा, और उसकी जो रिमोटली मैनेज्ड है, यानी उसको रिमोटली मैनेज किया जाएगा। ये दोनों टेंडर इजराइल की कंपनी के साथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है वारी कंपनी। भाई वारी सबसे पहली भारतीय कंपनी थी जो सोलर पैनल में आई थी, इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है खुद की। अभी वारी कंपनी ने एक टेंडर था 140 मेगावाट का गुजरात में, जिस पर काम इनका कंप्लीट हो चुका है। और अभी अभी इन्होंने 180 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए साइन किया है, जो कि तमिलनाडु में लगना है।
लेकिन ये जो प्रोजेक्ट होगा ये डीसी प्रोजेक्ट होगा, यानी कि इसमें आप एसी कन्वर्जन नहीं होगी, केवल डीसी प्रोजेक्ट होगा। डीसी एनर्जी ये सप्लाई करेंगे वहाँ के जो भी इंडस्ट्री है या वहाँ की जो गवर्नमेंट है या वहाँ के जो बिजली के जो पावर हाउस के जो टेंडर छोटे हुए हैं उन कंपनीज को। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिथियम आयन बैटरी की, भाई लिथियम आयन बैटरी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जितने भी व्हीकल्स हैं लगभग लिथियम आयन बैटरी में आ चुके हैं। और अभी धीरे धीरे लिथियम जो फेरीफॉस्फेट बैटरी है वो भी हमारी सोलर की फील्ड में भी आ चुके हैं। लेकिन अगर हम लिथियम आयन बैटरी की बात करें तो जो 2020 से जो 21 का जो फाइनेंशियल ईयर रहा उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में जो डिमांड रही वो रही 2.6 गीगावाट आवर, यानी कि इतनी कैपेसिटी की हमें आवश्यकता पड़ी लिथियम आयन बैटरी की 2020 से 21 में। लेकिन अगर हम यही बात करें कि जो 29 से 30 में जो होगा जो इसकी डिमांड वो होगी वो लगभग 104 गीगावाट आवर से 116 गीगावाट आवर तक बढ़ जाएगी, ऐसा सरकार का मानना है। क्योंकि सरकार ने 30% तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया है कि भाई हम 30% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स 2030 तक मार्केट में उतार दिए जाएंगे, जिससे 30% जो व्हीकल्स है वो हमारे पूरे के पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक होंगे। उसकी वजह से लिथियम आयन बैटरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्साइड इंडस्ट्री को लेकर, भाई एक्साइड ने लिथियम आयन सेल की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टार्ट कर दी है। अभी उनका जो टाइप हुआ है वो स्विस कंपनी है, उसके साथ उन्होंने टाइप करके और इस जो अपने लिथियम सेल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उस यूनिट को स्थापित किया है। अब बात करते हैं थोड़ा इंटरनेशनली। अगर हम बात करें चाइना की, भाई देखिए टेक्नोलॉजी में चाइना बहुत आगे है और जो सोलर की जो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल की टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस आती हैं। और उसी में से एक टेक्नोलॉजी में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि उन्होंने क्या चीज़ निकाली है। जैसे आपने देखा होगा आपके पास कोई भी इन्वर्टर है, आप इन्वर्टर मान लीजिए आपके पास 900 VA का है और दूसरा भी इन्वर्टर आपके पास 900 VA का है, लेकिन आप उन दोनों को कनेक्ट नहीं कर सकते, आप उनसे पावर नहीं बढ़ा सकते। लेकिन संघाई की एक बैटरी मैन्युफैक्चर कंपनी है जिसका नाम है सोलुना, उन्होंने एक पोर्टेबल पावर जनरेटर मैन्युफैक्चर किया है। पावर जनरेटर के ऊपर मैंने कल भी वीडियो में डाला था। पावर जनरेटर उन्होंने मैन्युफैक्चर किया। अब जो पावर जनरेटर है इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1.28 किलोवाट आवर, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1.25 किलोवाट इसकी जो कैपेसिटी है। और अगर आप इसमें 2 जनरेटर को कनेक्ट कर दें, अब ये इसमें यहाँ समझने वाली बात है, 2 जनरेटर इसमें आपस में कनेक्ट हो सकते हैं और इसकी जो कैपेसिटी है वो 2.5 किलोवाट आवर तक बढ़ाई जा सकती है। तो ये टेक्नोलॉजी इन्होंने निकाली है और इसकी जो आउटपुट रहती है वो रहेगी 120 वोल्ट AC, जो ये जनरेटर आपके आउटपुट देगा। और इसमें आप 1200 वाट से 2400 वाट तक इस पर पीक आउटपुट ले सकते हैं। 1200 वाट का मैंने बता दिया कैसे ले सकते हैं। 2400 वाट आप 2 अगर कनेक्ट कर दें तो वहाँ पर 2400 वाट के आप कैपेसिटी वहाँ पर ले सकते हैं। इसकी जो डायमेंशंस है वो है 380, 215, 210 mm और इसका जो वेट रहेगा वो 30 किलोग्राम इसका वेट है। और भाई इसमें जो बैटरी यूज़ की गई है वो लिथियम फेरीफॉस्फेट बैटरी यूज़ की गई है। अब बैटरी भी इन्होंने विशेष यूज़ किया कि जो बैटरी की लाइफ साइकिल्स है वो 6000 लाइफ साइकिल है, यानी कि इसकी जो लाइफ है जो इन्होंने दी हुई है वो 10 साल तक इसकी लाइफ दी गई है। वही 10 साल तक ये बैटरी चलेगी और इसकी जो कैपेसिटी है वो 50 Ah है, यानी कि 50 एम्पीयर की केवल बैटरी है और इसकी जो पावर कंजप्शन है वो है 1.25। उसके बाद हम बात करते हैं भाई चिली की। चिली ने एक कंपनी है चिली में जिसका नाम है एनएलएक्स, ये नाम है, हाँ ठीक है। तो अब इसमें चिली जो इन्होंने फर्स्ट फास्ट चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की है, यानी कि सबसे ज़्यादा आप जल्दी चार्ज कर सकते हैं अपने व्हीकल्स को। और इन्होंने जो उसमें पॉइंट्स दिए हैं वो 23 चार्जिंग पॉइंट्स दिए हैं जो कि 24 घंटे आपका अवेलेबल रहेगा। वैसे उस पर 16 किलोवाट सोलर है, अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी एक ही यूनिट उन्होंने स्थापित किया। तो और इनका जो टारगेट है कि भाई इनका टारगेट है कि हम अलग अलग जगहों पर, अभी इनका जो प्रोजेक्ट चला वो 320 पॉइंट वाला चला हुआ है कि जहाँ पर 320 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट होंगे। और दूसरा प्रोजेक्ट इनका चला हुआ है 1200 पॉइंट, 1200 व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स का ये दूसरा पॉइंट देने वाले हैं। और इसका जो कैपेसिटी जो इन्होंने लगाया है, जो 23 पॉइंट वाला चार्जिंग स्टेशन लगाया, उसकी जो कैपेसिटी है वो है, उसमें जो चार्जर्स इस्तेमाल किए गए हैं वो किए गए हैं 50 से 150 किलोवाट के, इतने उसमें चार्जर दिए गए हैं। तो ये थी कुछ अपडेट्स सोलर की फील्ड को लेकर। और अगर आप और अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।